इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है सी से काफी ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतना ज्यादा ब्राइट था कि सारे लोगों का स्क्रीन व्हाइट हो जाता है। उसके बाद सुजिन भी दौड़कर लाइव ब्रॉडकास्ट को देखने आती है और क्योंकि सी में काफी खतरनाक लेवल का फाइट हो रहा था, सारे सी मॉन्स्टर डर से समुद्र से बाहर आ जाते हैं। इधर डीप सी में गोल्डन बिस्क घायल होकर नीचे गिर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है सारे लोग अभी भी लुओफेंग को चीर कर रहे थे। उसके बाद दिखाया जाता है फिन पे लुओफेंग का लाइफ फोर्स 0 था, जिसका मतलब है कि अब लुओफेंग मर चुका है। ये देखकर कमांडर ली न्यूज चैनल को रिपोर्ट देने कहते हैं। फिर न्यूज में सभी को बताया जाता है कि मिलिट्री डाटा को अच्छे से चेक करने के बाद ये कंफर्म किया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब मर चुका है। इस न्यूज को सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर सारे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है लुओफेंग भी मर चुका है। ये सुनकर यारो काफी ज्यादा रोती है। उसके बाद न्यूज को सुनकर सुजिन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है पूरे समुद्र में लुओफेंग की डेड बॉडी को ढूंढा जाता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। आगे हम देखते हैं सारे वॉरियर जो कि इस बैटल में खुद को सेक्रीफाइस कर दिए। उन सबका स्टेचू बनाया जाता है। सारे लोग उन 8 हीरोज को सैल्यूट करते हैं। फिर सारे वॉरियर एक एक करके उन सारे हीरोज को रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है लुओफेंग के घर में सुजिन के चेकअप के लिए एक डॉक्टर आते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है तभी वहाँ सुजिन का भाई आता है और सुजिन से कहता है कि डॉक्टर के चेकअप के बाद तुम्हारा कंडीशन सही नहीं है। सुजिन बताती है कि पूरे वर्ल्ड में सारे लोग लुओफेंग के बेटे का वेट कर रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है डीप सी में गोल्डन बिस्क की बॉडी की ओर काफी सारे सी मॉन्स्टर आ रहे थे। सारे सी मॉन्स्टर को पता चल चुका था कि गोल्डन बिस्ट अब मर चुका है, इसलिए सब उसे खाने के लिए आ रहे थे। पर तभी अचानक ही गोल्डन बिस्ट का आँख खुलता है। डर से सारे सी मॉन्स्टर दूर भागने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है ये गोल्डन बिस्ट नहीं बल्कि लुओफेंग है। बस ये गोल्डन बिस्ट का बॉडी है और इस बॉडी के अंदर लुओफेंग का सोल है। कहने लगता है मैं कहाँ हूँ। फिर वो अपने हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है वो उसका हाथ नहीं बल्कि गोल्डन बिस्ट का पंजा है और वो उसे आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। लुओफेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो सोल इम्प्रिंट का यूज किया था और इस टेक्निक से लुओफेंग का सोल गोल्डन बिस्ट के बॉडी में ही रह गया है। साथ ही उसके डेड बॉडी से उसका रेस्ट भी गिर जाता है, जिससे बवाता बाहर आती है और वो गोल्डन बिस्ट को गौर से देखती है तो वो सेंस कर लेती है कि ये लुओफेंग है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वो लुओफेंग से कहती है दूसरी तरफ से देखें तो तुम गोल्डन बिस्ट बॉडी को चोरी कर लिए। बवाता ये जानकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि लुओफेंग गोल्डन बिस्ट के बॉडी पे कंट्रोल ले चुका है। लुओफेंग बताता है कि ये सब कुछ सोल इम्प्रिंट की वजह से हुआ है। सोल सील की वजह से ही उसका सोल बच गया, वरना अगर उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो कभी भी वापस नहीं आता। आगे बवाता बताती है अगर तुम्हारा सोल 100% बर्न हो जाता तो तुम्हारा सारा साइकोलॉजिकल फंक्शन ही डिस्ट्रॉय हो जाता। पर अब अच्छी बात है कि तुम गोल्डन ऑन बिस्ट पे कंट्रोल ले चुके हो और तुम्हारा ये बॉडी तुम्हारे प्रीवियस ह्यूमन बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ये बेस्ट एक रेयर स्पेस बेस्ट है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और बवाता भी काफी ज्यादा खुश थी। तभी लुओफेंग पूछता है बवाता मैं अपने ह्यूमन बॉडी को कैसे रिस्टोर कर सकता हूँ। लुओफेंग अपने ह्यूमन बॉडी को पाना चाहता था। बवाता कहती है इतना जल्दी भी क्या है, पहले तुम गोल्डन ऑन बिस्ट के बॉडी को कंट्रोल करना सीखो, एटलीस्ट अब तो तुम जिंदा हो। तभी अचानक ही लुओफेंग का हेड काफी जोर से दुखने लगता है और वो कुछ ही पल में एक इल्यूजन में चला जाता है जहाँ उसे गोल्डन बिस्ट की सारी मेमोरीज दिखती है। बवाता बताती है इसे इनहेरिटेड मेमोरी कहते हैं। गोल्डन बिस्ट की प्रीवियस जनरेशन की मेमोरी गोल्डन बिस्ट में ट्रांसफर हुई और अभी मेमोरीज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, यानी अब वो सारी मेमोरीज लुओफेंग तक ट्रांसफर हो रही है और काफी देर तक गोल्डन बिस्ट की सारी मेमोरीज लुओफेंग में ट्रांसफर होती है। लुओफेंग कहता है ये तो काफी सारे मेमोरीज हैं। बवाता कहती है हाँ तुम्हें इन सब को रिसीव करना होगा, शायद इनमें से कोई तरीका हो जिससे तुम अपने ह्यूमन बॉडी को आसानी से रिकवर कर पाओ। और काफी फास्ट लुओफेंग में मेमोरीज ट्रांसफर हो रही थी, जिससे लुओफेंग को हेडेक हो रहा था, इसलिए गोल्डन बिस्ट जोर जोर से चीखने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते मास्टर होंग के तीनों बॉडीगार्ड मास्टर होंग को देखने जाते हैं, जो कि अभी भी डीप कोमा में है। साथ ही मास्टर लीसन का भी वही हाल है, वो भी डीप कोमा में है। आगे मास्टर होंग के पैलेस के सारे वॉरियर डिस्कशन करते हैं कि जब से मास्टर होंग डीप कोमा में गए हैं तब से वो पैलेस इनएक्टिव है और इतने दिन तक इनएक्टिव होने की वजह से उस पैलेस का सारा इंटेलिजेंस सिस्टम ही शट डाउन हो चुका है। साथ ही सिग्नल R3 भी ब्लॉक हो चुका है, जिससे अब कोई भी उस पैलेस में एंटर नहीं कर सकता। और इसी का फायदा उठाते हुए एलरेटकिन एक नया वर्चुअल स्पेस बनाए हैं, पर इस वर्चुअल स्पेस में एंटर करने के लिए तुम पे कुछ टेस्ट किए जाएंगे और इसमें सबकी प्राइवेसी भी मैटर करती है। तब जाकर उस वर्चुअल स्पेस में किसी को एंटर करने मिलेगा। ये सुनकर द बेस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है हमारे पैलेस में तो ऐसा रेगुलेशन नहीं है, आखिर एलरेटकिन क्या प्लानिंग कर रहा है। मिस्टर भी बताता है कि गोल्डन बिस्ट मरने के बाद ऑलमोस्ट सारे बेस सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इवन कि वो काफी सारे सी मॉन्स्टर को किल करके उनसे काफी सारे वेरिएबल ट्रेजर को हासिल कर रहा है। साथ ही वो पूरी कोशिश करके गोल्डन
गोल्डन बीस के बॉडी को पाना चाहता है, इसलिए वो लगातार सी में रिसर्च कर रहा है। ये सब देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं कि एल्डर एटकिन की नीयत सही नहीं है और एटकिन के करीबी लोगों को भी उससे अलर्ट रहने की जरूरत है। लाइक यान है, जो कि निर्वाणा पीरियड में एक वॉरियर को किल कर दिया था, तब से एल्डर जिया उसे जिया सिटी से बाहर कर दिए हैं। साथ ही रैंग नाम का बंदा, जो कि एक स्पिरिट मास्टर है और अब वो एक मार्शल क्लब का इंस्पेक्टर है। और क्योंकि अब हमारे बीच एल्डर ये साइड और लुओफिंग नहीं है, तो रैंग ही बस इस प्लेनेट पे स्पिरिचुअल मास्टर है। और अब ये तीनों बंदे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एल्डर ली, रैंग और एटकिन, इन तीनों बंदे की नीयत सही नहीं है और अब तो मास्टर होंग और लिसन भी डीप कोमा में है। साथ ही हमारे एल्डर्स खुद को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। डेफिनेटली अब इस वर्ल्ड की सिचुएशन काफी बुरा होने वाला है। आगे हम देखते गोल्डन बेस यानी लुओफिंग के अंदर गोल्डन बेस की सारी मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती है। फिर लुओफिंग गुर्राते हुए गौर से अपने बॉडी को देखता है। फिर वो बताता है कि उसका सोल और ये बॉडी बिल्कुल ही कॉम्पिटेबल है और फाइनली गोल्डन बेस की सारी मेमोरीज भी रिसीव हो चुकी है। फिर बवाता काफी एक्साइटेड होकर पूछती है, लुओफिंग आखिर तुम्हारे मेमोरीज के अंदर किस तरह का नॉलेज है? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे तुम अपने ह्यूमन बॉडी को रिकवर कर सको? लुओफिंग बताता है कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग बस 12 हाईएस्ट लेवल की मेमोरीज ही ट्रांसफर हुई है। इनमें से कुछ मेमोरीज इनहेरिटेड है और कुछ खुद गोल्डन बेस की है। जब से गोल्डन बेस अपने एक के सेल को ही खाया था, तब से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज लुओफिंग में है और बस उसे स्टार लेवल 1 में पहुंचने के लिए 1 साल लगे हैं। ये सुनकर बवाता काफी ज्यादा हैरान होती है। बस 1 साल में ये बेस इतना ज्यादा इवॉल्व हो गई, तब तो इसके इवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर लुओफिंग बताता है कि उसे स्टार लेवल से यूनिवर्स लेवल में पहुंचने के लिए 100 ईयर्स लग जाएंगे। फिर यूनिवर्स लेवल से डोमेन मास्टर लेवल तक पहुंचने में 1000 ईयर लग जाएंगे और डोमेन मास्टर से 1 लिमिट मास्टर तक पहुंचने के लिए 10,000 साल लग जाएंगे। मतलब कि अभी से लेकर गोल्डन बीस को अपने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए अप्रोक्स 11,000 ईयर लग जाएंगे। ये सुनकर बवाता कहती है, मैं जो तुम्हारे लिए ट्रेनिंग प्लान की थी, उसमें तुम्हें अपने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए 100,000 ईयर लगते, पर गोल्डन बीस की बॉडी के अकॉर्डिंग तुम्हें तो अपने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए काफी कम साल लग रहे हैं, क्योंकि इसका इवोल्यूशन स्पीड ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये जानकर बवाता काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम इस गोल्डन बीस की बॉडी पे कंट्रोल ले लिए। फिर वो गोल्डन हॉर्न को टच करती है और कहती है, आखिर गोल्डन बीस के ब्रेन में और भी क्या रेयर चीजें मौजूद है, जरूर तुम्हारे पास काफी सारे प्रैक्टिस करने का वे होगा। लुओफिंग बताता है कि यहाँ टोटल 18 स्पेशल सीक्रेट टेक्निक है, जो कि बस गोल्डन बीस टीम मास्टर कर सकता है और 3200 जनरल सीक्रेट मेथड है। लुओफिंग बवाता से कहता है, मैं इन सारे सीक्रेट टेक्निक को तुम तक सेंड करूंगा, फिर तुम इतने सारे सीक्रेट टेक्निक में फिल्टर करके मुझे बताना, जिससे मैं कल्टीवेशन करके अपने ह्यूमन बॉडी को रिस्टोर कर सकता हूँ। फिर गोल्डन बीस की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलने लगता है। आगे हम देखते हैं लड़फियोना इसोडोना से कहती है कि पार्लियामेंट ने तुम्हें एचआर अलायंस के चेयरमैन से फायर कर दिया है और अब एल्डरकिन एचआर अलायंस के चेयरमैन है और अब मुसीबत की घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब सारे पावरफुल आसिस को ये 3 लीडर कंट्रोल कर रहे थे, तभी एचआर अलायंस में एल्डरकिन के साथ एल्डर ली और रैंग आता है, जिस पर अब इसोडोना कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसे एचआर अलायंस के चेयरमैन से फायर कर दिया गया है। फिर एचआर अलायंस के न्यू चेयरमैन एल्डरकिन अपने सीट पे बैठते हैं और इसोडोना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोल्डन बीस से गोल्डन लाइट निकल रहा था और बवाता अपने टेल से उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है और कुछ देर तक फिल्टर करने के बाद लुओफिंग से कहती है कि एब्सोल्यूट स्पेस और डीटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों स्पेशल ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। एब्सोल्यूट स्पेस तुम्हारे स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, इवन के इससे तुम्हारा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। और दूसरा डीटी ऑफ द वर्ल्ड, ये 18 स्पेशल सीक्रेट टेक्निक में से एक है, इससे तुम्हारा बॉडी शेप चेंज होगा, साथ ही तुम्हारा पावर 3x 9x इवन की 1000x तक इंक्रीज हो सकता है। तुम्हारा बॉडी साइज छोटा होने पर तुम्हारा अटैक पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बड़ा होने पर तुम्हारा विंग्स और भी पावरफुल हो जाएंगे, जिससे तुम काफी फास्ट फ्लाई कर सकते हो। एब्सोल्यूट स्पेस बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, पर डीटी ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारे पावर को इंक्रीज करेगा, साथ ही तुम्हारा स्पीड को भी इंक्रीज करेगा। लुओफिंग कहता है, बेशक ये दोनों सीक्रेट टेक्निक काफी ज्यादा अलग है। फिर बवाता कहती है, इन सब मेमोरीज के अलावा तुम्हारे पास 3 एलियन टैलेंट है। फिर लुओफिंग उन 3 एलियन टैलेंट को ढूंढता है और बवाता को बताता है कि उसका फर्स्ट एलियन टैलेंट स्वेलिंग है, सेकेंड अपने पावर को इंक्रीज करना और थर्ड अपने लाइफ को बचाने के लिए डिवाइडिंग बॉडी का यूज करना। और ये तीनों एलियन टैलेंट गोल्डन बीस के पास नेचुरली है। और मजे की बात, लुओफिंग एब्सोल्यूट स्पेस और डीटी ऑफ द वर्ल्ड के साथ यूज कर सकता है। ये सुनकर बवाता लुओफिंग पे प्राउड
फील करती है। आगे लुओफिंग बताता है कि गोल्डन बीस्ट की लाइफ में 3 सब बॉडीज हैं और यही उसका आखिरी डिवाइडिंग बॉडी हिडन टैलेंट है। वो अपने बॉडी को 3 बार डिवाइड करके अलग अलग प्रैक्टिस कर सकता है। साथ ही प्लैनेट 11 के पास डुअल बॉडी होती है। फिर लुओफिंग बताता है कि गोल्डन बीस्ट के अंदर एक वास्ट स्पेस है। इसे गोल्डन बीस्ट का इनर वर्ल्ड भी कहते हैं। ये इनर वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे किसी की बॉडी को भी डबल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले इनर वर्ल्ड में एक बॉडी ट्रांसफर करना होगा। ये सुनकर बवाता काफी खुश होती है और कहती है फिर तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है। अब तुम्हें सबसे अच्छी कॉस्मोस रेस के हाई ब्लड लाइन करना होगा। पर लुओफिंग कहता है कि उसका फर्स्ट बॉडी पार्ट ह्यूमन अर्थ ही रहेगा। ये सुनकर बवाता काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। फिर लुओफिंग स्वेलिंग मेथड का यूज करके अपने डेड बॉडी को इनर वर्ल्ड में ले आता है। फिर उसका बॉडी अचानक ही इनर वर्ल्ड में जाकर एक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ ही बवाता भी इस इनर वर्ल्ड में आ गई थी। इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा।